नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। नॉर्सेट 2023 का आगाज हो चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। नॉर्सेट 2023 की लगभग तारीख फिक्स हो चुकी है, यानी 3 जून को नॉर्सेट 2023 का एग्जाम होना लगभग तय हो चुका है। कैसे होगा नॉर्सेट 2023 के अंदर 100% श्योर सिलेक्शन, किस प्रकार से बनाए रणनीति, बहुत सारे लगातार फोन कॉल और मैसेजेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं और बहुत सारी चिंताएं आपके चेहरे पर नजर आ रही है। इस समय हर विद्यार्थी जो कि इस कॉम्पिटिटिव नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, नॉर्सेट की तैयारी कर रहा है, इस समय बहुत ज्यादा चिंतित है। जिन्होंने बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी कि नॉर्सेट 2023 सितंबर में आएगा, लेकिन बहुत ही बड़ा एक करारा जवाब नॉर्सेट 2023 दिल्ली की तरफ से मिला है कि इस बार एग्जाम सिर्फ जून में होने वाला है, मिशन मोड में होने वाला है। इसलिए आपको तैयारी मिशन मोड के अंदर करनी होगी और इस बार सिलेक्शंस लेना होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन कॉल लगातार और कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि सर किस प्रकार से 2 महीने के अंदर हम तैयारी करें कि सिलेक्शंस हो जाएं। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के इस क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आज मैं आपके साथ माई सेल्फ बोजाज पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, आपके साथ हाजिर हूं। आज हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से कम समय में सिलेक्शन होने वाला है, उसके बारे में रणनीति बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके सवाल जो मैं लेके आया हूं, और ये सवाल आप ही में से बहुत सारे बच्चों ने पूछे, हर एक बच्चे के सवाल का कंक्लूजन, बहुत सारे क्वेश्चन का कंक्लूजन इन सारे के अंदर लेके आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर इतना जल्दी नॉर्सेट कैसे आ गया? अभी भी एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि सर अभी भी डिनाइल मोड में लोग हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी डिनाइल मोड के अंदर है कि सर इतना जल्दी नॉर्सेट कैसे आ गया? अभी तो एम्स दिल्ली की साइट पे सितंबर ही डेट दिखा रही है, 3 जून आप कैसे बता रहे हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे बच्चों को अभी भी डिनाइल मोड के अंदर चल रहे हैं, अभी भी डिनाइल मोड के अंदर चल रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 3 जून को नॉर्सेट हो गया। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका यही है कि सर इतना जल्दी नॉर्सेट कैसे आ गया और क्या क्या होने वाला है? तो सबसे पहला जवाब एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि सर इतने कम दिन बचे हुए हैं, इतने कम दिन बचे हुए हैं, कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे पढ़ाई की जाए और कैसे सिलेक्शंस लिए जाए? ये दूसरा सबसे ज्यादा इस समय पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सर थ्योरी पढ़ूं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं? ये तीसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के माइंड में चल रहा है कि सर थ्योरी पढ़ूं या एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं? ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी बच्चों के दिमाग में अभी राइट नाउ चलने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस का मैं रिसर्च के साथ आंसर लेके आया हूं और आपको बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आज आपके सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चौथा जो क्वेश्चन है, कितने घंटे की पढ़ाई करूं कि मैं एटलीस्ट मेरा इस समय सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि आपने जो सोचा था वो सितंबर था, लेकिन अभी जून के अंदर आ गया है। तो कितने घंटे में पढ़ाई करूं कि मेरा सिलेक्शन फिक्स हो जाए और मेरी जो है कि रैंक भी आ जाए? पांचवा क्वेश्चन ये है कि सर मैं पढ़ाई तो कर रहा हूं, एग्जाम भी दे रहा हूं, लेकिन नेगेटिव इस समय बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मेरा हमेशा स्कोर नीचे की तरफ चला जाता है। उसके लिए मुझे किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर सबसे ज्यादा इस समय मानसिक स्थिति यानी एंजाइटी वाली कंडीशन बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा डर लग रहा है इस समय, मन में अंदर ऐसी कंडीशन चल रही है, हड़बड़ाहट वाली फीलिंग चल रही है, क्या करूं और क्या नहीं करूं? इतना जल्दी जो नॉर्सेट आ गया है, एक डराने वाला, एक चौंकाने वाला एक जो फैसला इस समय आ गया है, इस समय मुझे क्या क्या करना चाहिए? मैंने तो सितंबर सोच रखा था, लेकिन इस समय जून में आ गया है, तो इस समय सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो गई है। इन सभी का जवाब मैं आज देने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके जितने भी डाउट्स है इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। किस समय आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारे के सारे आंसर सबसे पहले देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल इसी कोटेशन के माध्यम से देने वाला हूं।
सबसे पहला सवाल का जो आंसर है इस कोटेशन के माध्यम से देना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा आप इस समय डर लग रहा है, सबसे बड़ा तो डर लग रहा है कि सर इस समय करना क्या है। तो सबसे पहला आंसर ये है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। सफलता के लिए आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी इस समय आपके माइंड में बहुत ज्यादा डर चल रहा है कि सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इस डर को उखाड़ के बाहर फेंकिए, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन उस होकर रहेगा की तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि सितंबर में एग्जाम होगा और जून में हो गया तो अब मैं क्या करूं। अरे भैया जो होना है वो होकर रहेगा। नॉट सेट यानी जिस दिल्ली ने मिशन बोर्ड पे अगर ये मिशन मोड पे ये वैकेंसी लागू कर दी है तो क्या तुम मिशन मोड पे पढ़ाई नहीं कर सकते। 2 महीने का समय बहुत ही सफिशिएंट समय होता है। अगर आप तैयारी लगातार कर रहे हैं तो आपको भी अभी मिशन मोड में आने की तैयारी है। आपको भी अभी मिशन मोड में आ जाना चाहिए। जिस प्रकार से दिल्ली एम्स मिशन मोड लागू किया है, हमें भी आज से मिशन मोड में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिलेक्शन ही नहीं रैंक को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। अरे भैया कोई बात नहीं, जल्दी आ गया तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन होगी। एक मेरे अकेले के लिए जल्दी नहीं है, ये सारे बच्चों के लिए है। ये जितने भी बच्चे जो सितंबर के लिए सोच रखे थे सबका माइंड सेटअप था, तो सबके लिए कंपटीशन जल्दी आया, मेरे लिए नहीं। कई बच्चों को फायदा भी मिला है, कई बच्चों को नुकसान भी मिला है। तो जो बच्चा कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि साल में 2 बार नोट सेट होना बहुत ही अच्छी बात है। वैकेंसी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में आने वाली है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आया तो गारंटी है कि आप हर एग्जाम को पार कर जाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब देने वाला हूं कि सर इतने कम दिनों के अंदर क्या क्या पढ़ाई करूं। अभी तो फिक्स हो गया, 3 जून फिक्स हो चुका है। 2 महीने लगभग अभी बचे हुए हैं। इन 2 महीने के अंदर मैं क्या क्या करूं, थ्योरी पढ़ूं, एमसीक्यू पढ़ूं, प्रैक्टिस करूं कि क्या क्या करूं। ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग के अंदर बार बार क्लिक हो रहे हैं। और बार बार बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैं अगर विजिट कर रहा हूं तो ये यूट्यूबर कुछ और बोल रहा है, कुछ यूट्यूबर ये बोल रहा है, और कुछ तो अभी ऐसे यूट्यूबर है जो कि डिनाइल फेज के अंदर से भी बाहर नहीं आए। वो डिनाइल फेज में चल रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 3 जून से बाहर एग्जाम होना ही तय नहीं है। अरे भैया ऑफिस ऑर्डर नोटिस पब्लिश हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो मानना जरूरी है। बच्चों के फ्यूचर के लिए भी मान लीजिए, लेकिन मान जरूर लीजिए क्योंकि 3 जून के अंदर ही एग्जाम होने वाला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कितने कम दिनों के अंदर मैं किस प्रकार से पढ़ाई करूं। ये आपको अभी इस समय समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें अलग अलग बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग वे में तैयारी कर रहे हैं। सब बच्चों की कंडीशन सेम नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कोचिंग अभी रनिंग है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4th ईयर के अंदर है। तो 3 कैटेगरी के अंदर तीनों बच्चों को डिवाइड किया गया है और तीनों की तीनों में चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो जिस कैटेगरी के जो अंदर बच्चे आ रहे हैं उनका मैंने रखा है जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जिनकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है और पिछले साल भी नोट शीट दिया था, पिछले साल भी नोट सेट को फाइट किया था और उनके नोट्स भी तैयार है। यानी कुल मिला के एकदम से वो नोट सेट की तैयारी पिछले साल से कर रहे हैं और 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं। वो बच्चों के लिए अलग से स्ट्रेटजी होगी। और जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट है, कोचिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और घर बैठ के लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है वो पहले पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जो बच्चे जिनकी कोचिंग अभी रनिंग है, जिनकी कोचिंग अभी रनिंग है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनका कॉलिंग अभी भी आ रहा है कि सर मैं कोचिंग कर रहा हूं, इस समय मैं कोचिंग भी जा रहा हूं, ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहा हूं या ऑनलाइन कोचिंग भी कर रहा हूं। इस समय में मुझे इस 2 महीने के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट है, मेरा रजिस्ट्रेशन मैं 4th ईयर कंप्लीट कर चुका हूं, मेरे हाथ में रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है, लेकिन मेरा अभी भी बेसिक कमजोर है। मैंने कोचिंग के अभी 3 महीने कंप्लीट किए, 4 महीने कंप्लीट किए, 2 महीने कंप्लीट किए। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए उनके लिए भी आज मैं एम्स एक्सपर्ट्स की राय देने वाला हूं। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं आपके सामने जरूर बोल रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर 20+ एक्सपर्ट्स की टीम की राय ली गई है और उसके बाद आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं
कि ये जो दूसरे वाले बच्चे हैं जिनकी कोचिंग ड्यू है, अभी कोचिंग रनिंग है, उन बच्चों को क्या क्या करना चाहिए उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट जो बात आ रही है कि सर मेरा तो अभी रजिस्ट्रेशन भी ड्यू है और मेरी 4th ईयर भी रनिंग है। बहुत सारे बच्चे सितंबर के अंदर इंतजार करते हैं कि सर मेरा 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगा और 4th ईयर में मेरा रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा। जैसा कि पिछली बार रजिस्ट्रेशन एट ए टाइम भी आया था, बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 10 दिन पहले ऐसे आया था और वो नोट सेट का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए थे और पहली बार में एकदम अच्छी तरीके के साथ 6 लगाए थे। उन बच्चों को इस बार मौका मिलेगा या नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उनका 4th ईयर चल रहा है और 3 जून को एग्जाम होने वाला है। इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो 1 by 1 पॉइंट की हम चर्चा करेंगे और इस पॉइंट में आज आपको बहुत ही सारी चर्चा का फायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ये है जो नंबर 1 में हमने रखा है, जिनका कोचिंग हो चुका है, उनके हाथ में रजिस्ट्रेशन पहले से है, सारे नोट्स प्रिपेयर है और पिछले साल नोट सेट भी दिया था, या कोचिंग जो पिछले साल अगर नोट सेट भी नहीं दिया है लेकिन कोचिंग कंप्लीट है और लगातार घर बैठ के या कहीं पे भी किसी सिटी के अंदर बैठ के आप तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या करना चाहिए उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका कोचिंग कंप्लीट हो चुका है, जो कि मस्ट है हर में एक विद्यार्थी को जो कि नर्सिंग की कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बोलना चाहूंगा कि आप अगर नर्सिंग की कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कोचिंग से जरूर निकलें, क्योंकि वहां कहीं से भी आप कोचिंग करें। मैं यहां पे किसी भी प्रकार का प्रचार करने नहीं आया हूं, किसी भी कोचिंग से आपको जो अच्छी लगती है वहां से करें और टीएनसी तो आपके लिए बहुत ही बेटर है ही, तो आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करें, कोचिंग जिसकी हो चुकी है, नोट्स भी बन चुके हैं और ऑलरेडी हमने पिछला नोट सेट भी दिया था और उस नोट सेट के अंदर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। 21 का नोट सेट दिया, 2022 का भी नोट सेट दिया और बहुत सारे एग्जाम हमने दिए हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में हमें अब क्या करना चाहिए, नोट सेट जून 2023 के लिए, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, उन बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम इस समय 2 महीने के अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उनकी थ्योरी लगभग बहुत ही अच्छी मजबूत है और वो लगातार जब थ्योरी की कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं तो उनकी थ्योरी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल में बहुत ही अच्छी हो चुकी है। बार बार रिवीजन के माध्यम से उनकी थ्योरी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। इस समय सबसे ज्यादा उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी रैंक होगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे इस समय बोल रहे हैं कि सर मैंने इतना वो किया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बोल रहे हैं कि थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं थ्योरी आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए, अगर मैं आपको बोला एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है तो थ्योरी कितनी भी अच्छी हो जाए कोई फायदा नहीं है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है। मैं ताल ठोक के ये क्वेश्चन बोल रहा हूं कि ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि सर एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही करते रहे या थ्योरी भी कुछ पढ़े, इसका भी जवाब मैं आपके साथ लेके आया हूं। तो आपको 80-20 का रेशियो मेंटेन करना, ये सबसे खतरनाक नर्सिंग के लिए एक रेशियो है 80-20 का रेशियो, जो कि आप सभी को पता है, जो नर्सिंग कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है कि 80-20 का रेशियो लड़कों के लिए स्पेशली भारी पड़ रहा है। लेकिन अभी जो बच्चे पार कर चुके उनके लिए 80-20 रेशियो ही यहां पे फॉलो करना है। 80% आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, 80% जो पार्ट है आपका एमसीक्यू को देना है और 20% ओनली ऑन थ्योरी को रिवाइज करना है। ये बच्चे उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिनका कोचिंग हो चुका है, पहले से ही प्रिपेयर है, किसी एमसी में लगे हुए हैं और नजदीक जाना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी मैं ये बता रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बात आती है कि सबसे ज्यादा 80-20 के अनुपात में वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, यानी 80% अपना जो टाइम है वो एमसीक्यू को दे, लगातार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें और 20% जो आपने थ्योरी पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन में ज्यादा ध्यान दें। बुक्स में जितनी भी ज्यादा है एमसीक्यू की कोई भी गाइड आप ले सकते हैं, जो आप पहले से पढ़ रहे हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जहां पे आपने पहले से ही राउंड मार्क लगा रखे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज में
आपको बताना जा रहा हूं, जो है टीएनसी की टेस्ट सीरीज को साथ साथ फॉलो करते रहे। सुबह और शाम रोज लगातार 1 अप्रैल से कंटिन्यूसली टीएनसी के टेस्ट सीरीज चल रही है। सुबह में कंबाइंड पेपर हो रहा है और शाम में टॉपिक वाइज, यानी सुबह का कंबाइंड पेपर नोट सेट के फुल पैटर्न पे चल रहा है, साथ ही साथ शाम का पेपर जो कि टॉपिक वाइज कंटिन्यूसली, यानी 60 दिन के अंदर आपकी संपूर्ण तैयारी करवाने का जो जिम्मा टीएनसी ने ले रखा है, उसके साथ कंटिन्यूसली चलते रहे, जिससे आपको खुद का इवैल्यूएशन होगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता लगेगा कि आप किस टॉपिक के अंदर वीक है, कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको गड़बड़ियां नजर आ रही है, यानी आप कहां पर अपने आप को वीक होते नजर आ रहे हैं। उस वीकनेस को ताकत में बदलने की बारी इन 60 दिन में है। 60 दिन बाद जब आप नोट सेट के अंदर रहेंगे, तो ये जो आपने 60 दिन के अंदर जो तैयारी की है, उस समय वो तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से काम आने वाली। तो टीएनसी की टेस्ट सीरीज मॉर्निंग और इवनिंग में हमेशा कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट बात आती है वीडियो एमसीक्यू बैच। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी थ्योरी पे ज्यादा फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने थ्योरी बहुत पढ़ रखी है, उसको जस्ट ओनली रिवीजन मोड में डालें। 80% आप वीडियो एमसीक्यू बैच, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज पे जितना ध्यान देंगे, उसके आपको फायदा होने वाला है। आपका सिलेक्शन ही नहीं, आपकी रैंक बनने वाली है। मैं उन सारे बच्चों को बताना चाह रहा हूं जिनका कोचिंग हो चुका है, नोट्स भी बन चुका है, या ऑलरेडी कहीं पे पोस्टेड है, अपने घर के नजदीक में जाना चाह रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत ही रामबाण स्ट्रेटजी साबित होने वाली है। बहुत ही रिसर्च के बाद ये स्ट्रेटजी आपको दी जा रही है, और यहां पर ये स्ट्रेटजी आपको इसलिए दी जा रही है कि आप किस सिचुएशंस में हैं, और इस सिचुएशंस में इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करते हैं, आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है। आप लगातार अभी इस समय आपको इस 2 महीने के अंदर लगातार एमसीक्यू की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आने वाली है। तो आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो एमसीक्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7484999051 99051 पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, और वहां से आप प्लान को जान सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशंस की, कि नेक्स्ट सिचुएशन में कौन से बच्चे आते हैं। बात आती है नेक्स्ट बच्चे जो कि कोचिंग इस समय जिनकी रनिंग है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? रजिस्ट्रेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है, कोचिंग कर रहे हैं, या जिनकी कोचिंग अभी भी रनिंग है, आधी कोचिंग हो चुकी है, आधी कोचिंग ड्यू है, उन बच्चों को इस समय क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि सर 2 महीने के अंदर तो हमारी कोचिंग भी पूरी नहीं होगी, हमने जहां जिस कोचिंग के अंदर आपने एडमिशन ले रखा है, वहां पे अगर लाइव बैच चल रहा है, या लाइव कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, तो 6 से 7 महीने हमें कोचिंग के अंदर बिताने होते हैं। और इस समय इस सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए मैं रामबाण स्ट्रेटजी देने वाला हूं। और क्योंकि उनके हाथ में रजिस्ट्रेशन आ चुका है, उनके हाथ में अभी भी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोचिंग पूरी नहीं हुई है, तो इसी वजह से उनके मन में एक घबराहट सी रह रही है कि सर मेरी कोचिंग पूरी नहीं हुई तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं बोल रहा हूं, ताल ठोक के बोल रहा हूं, अगर आपने इन 2 महीनों के अंदर इस स्ट्रेटजी पे अगर काम किया है, तो सिलेक्शन होना निर्धारित बनता है। सिलेक्शन होना निर्धारित बनता है, और बहुत ही अच्छी रैंक भी लाई जा सकती है। 2 महीने कम नहीं होते, 2 महीने के अंदर बहुत कुछ पाया जा सकता है। बात आती है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, जिनकी कोचिंग इस समय रनिंग है, या कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है, और हम एलिजिबल है इस नोट सेट जोन 2023 के लिए। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले उनको 50-50 वाला रेशियो यूज करना चाहिए। अपने टाइम को 50-50 वाले रेशियो में ले जाएं, यानी 50% आप थ्योरी को टाइम दे, साथ ही साथ 50% जो टाइम है एमसीक्यू को दो। मैं फिर से एमसीक्यू पे आ चुका हूं, क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। आपको अपनी थ्योरी को भी मजबूत करना है, साथ ही साथ एमसीक्यू पार्ट को भी मजबूत करना है, इसलिए मैंने 50-50 वाला रेशियो यहां पे लगाया है। 50% टाइम आप थ्योरी को देते जाएं, और 50% टाइम एमसीक्यू को दें, जिससे आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट निकलेगा। अब बात आती है कि सर 50% में कैसे करें, क्योंकि बच्चों की कोचिंग लगभग 2 से 3 महीना किसी बच्चे की कोचिंग हो रखी है। वो बच्चा बोलेगा कि सर मैं क्या करूं, इस समय मेरी सिचुएशन बड़ी डिफर है, 4 महीने हो गए, अभी 2 महीना और कोचिंग की बाकी है। तो 4 महीने में जो आपने टॉपिक पढ़े हैं, जो आपको कोचिंग में पढ़ाए गए हैं, या जो आपने कंप्लीट कर लिए, उनकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ अगर आपके 2 महीने बाकी है, 3 महीने बाकी है, उसके जो टॉपिक है उनके भी एमसीक्यू अपने लेवल पे सोल्व करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर आप उस कोचिंग से रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर लें, जिससे आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नीड टू कंप्लीट थ्योरी विथ रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डेड बैच, क्या बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब लाइव का समय नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिस इस समय कि चाह रहे हैं कि सर हमने तो कोचिंग स्टार्ट भी नहीं की है, कोचिंग हमने स्टार्ट भी नहीं की है, हमारा क्या होगा। लेकिन हमारे हाथ में अभी रजिस्ट्रेशन है, हम एलिजिबल तो जरूर है, लेकिन हमारा सिलेक्शन इस समय किस प्रकार से निर्धारित होगा वो भी हमें बताएं। हम मेहनत करने के लिए जोश और जुनून हमारे पास है, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप हमें बस स्ट्रेटजी बताएं कि अभी हमें किस समय तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो आपको इस समय लाइव बैच कतई भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लाइव बैच बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करें, रिकॉर्डेड बैच लें, रिकॉर्डेड बैच को प्रीफर करें और रिकॉर्डेड बैच को आप जल्दी से जल्दी आप स्पीड्स बढ़ाकर भी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नर्सिंग किए, लगभग पोर्शन आपको भी आता है, आपको 70% या 60% पोर्शन आपको भी आता है, 40% जो कोचिंग से हमें एक्स्ट्रा जो चीजें मिलती है आप रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जितना जल्दी कोर्स को और जितना जल्दी 50% टाइम के अंदर आप कंज्यूम कर पाते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी निर्धारित होगा। डोंट वेस्ट टाइम, मैं आपको फिर से वेरी इन बच्चों को बोलूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ये बहुत ही बड़ी कहानी बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कि मैं बोल रहा हूं कि इस समय वो ये सोच रहे हैं कि मैं लाइव बैच ले लूं, अगर मैं लाइव बैच लेके अगर मैं इसको कंप्लीट करने बैठूंगा तो कम से कम हमें 6 महीने का टाइम चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है तो आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको जून के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको रिकॉर्डेड बैच की तरफ जाना ही होगा। रिकॉर्डेड बैच को लें और रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से तैयारी करें। बहुत सारी चीजें यहां पे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे जो दूसरे यूट्यूबर्स मेरी चीजों से नाराज भी हो जाएंगे, इसलिए मैं वो चीज यहां पे शेयर भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये चीज मैं बताना चाहूंगा, रिकॉर्डेड बैच को प्रीफर करें, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यहां पे इस समय आपको समय की बचत यानी समय की कीमत को समझना होगा, समय टाइम को मैनेजमेंट करना होगा। इस 2 महीने में आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को दे पाएंगे वो आपके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उन टॉपिक को रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से जल्दी कंप्लीट करें और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट बात आती है वापस से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस अलोंग विथ थ्योरी। आपने जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। फिर से वही बात आ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, थ्योरी को साथ में रखते हुए इस समय आप प्रैक्टिस करें। ये उन बच्चों के लिए स्ट्रेटजी है जिनकी कोचिंग अभी रनिंग है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन कोचिंग ड्यू है, अभी कोचिंग नहीं की है। उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज दें और साथ ही साथ वीडियो एमसीक्यू बैच को भी कंटिन्यूअसली करें। आपका 50% टाइम आपको वीडियो देखने में लगाना है, आपको उन टॉपिक को देखने में लगाना है, साथ ही साथ जो 50% जो आपका टाइम बचा हुआ है, जो आपने टाइम को 2 भागों में जो डिवाइड किया है, 50% टाइम थ्योरी को जाएगा, 50% टाइम जो एमसीक्यू को जाएगा। तो इस 50% जो एमसीक्यू टाइम है उसमें वीडियो एमसीक्यू बैच को प्रीफर करें। साथ ही साथ जो आपने टेस्ट सीरीज परचेस किए उसमें से ज्यादा यह कोशिश करें कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाए। यह एक स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही बड़ी रामबाण साबित हो सकती है और एक अच्छी तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यह स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी कोचिंग कंप्लीट नहीं कर पाए और बहुत सारे बच्चों के कॉल बैक आ रहे हैं कि सर इस प्रकार से क्या होगा, हम कोचिंग में नहीं गए, अभी हम कोचिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं और इस समय हमने सितंबर के हिसाब से हमने पूरा प्लान बना रखा था, लेकिन एकदम से चौंकाने वाला निर्णय जो आया है, जो जून जो आया है, इसके माध्यम से हमारा पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया है। इस समय हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। तो दो टाइप के बच्चे हैं उनकी हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो आती है जिनका रजिस्ट्रेशन अभी भी ड्यू है, रजिस्ट्रेशन अभी भी ड्यू है और 4th ईयर के अंदर रनिंग है, उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सदमे वाला है जून नॉर्सेट 2023। उन बच्चों को लग रहा होगा कि नॉर्सेट 2023 जो है वो सितंबर में आएगा, तब तक हमारा रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, हमारे हाथ में रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा और कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार हम पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी टीएनसी के फुल कोर्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अलग अलग न जाने कहां से भी कोचिंग की कंटिन्यूअसली बरकरार रख रहे हैं। 4th ईयर के बच्चे, उन बच्चों को बहुत ही बड़ा सदमा लगा है कि इस बार जून 9 से 2023
उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो बच्चे रजिस्ट्रेशन के बिना अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन के बिना अप्लाई नहीं कर सकते तो उनका जून 2023 के अंदर बहुत ही बड़ा सदमे वाला नो सेट रहने वाला है। उनको जून नो सेट 2023 से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और बात करते हैं कि उन बच्चों को अभी क्या करना चाहिए। उनको बच्चों को लाइव बैच कंटिन्यूसली रखने चाहिए। मैं यहां पे उन बच्चों को रिकॉर्डेड बैच प्रीफर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास समय है, उनके पास समय है नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। उनको लाइव बैच की तरफ जाना चाहिए और कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लाइव बैच ज्वाइन कर रखे हैं, टीएनसी के साथ भी कंटिन्यूसली है। फोर्थ ईयर के बहुत सारे बच्चे टीएनसी के साथ कंटिन्यूसली है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को यह सजेशन देना चाहूंगा कि आप निश्चिंत हो जाए और आप कभी भी ये नहीं सोचे कि बाद में भर्तियां नहीं आएंगी। भर्तियां इतनी आने वाली है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इस बार भर्तियों की बहुत बड़ी अंबार आने वाली है और एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जिस प्रकार से सड़क के चलती है, उसी प्रकार से भर्तियां भी इस बार एक लगातार भर्तियां बैकअप के अंदर प्लान हो चुकी है। और इसी बार ट्वाइस टू नॉट सेट करवाया जा रहा है। 2 बार नॉट सेट करवाने का उद्देश्य भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा भर्तियों को फिलअप की जाए और बहुत सारे पीजीआई की भर्ती भी साथ में शामिल कर दी जाने वाली है। और एक बहुत ही बड़ी खबर आपके पास मैं जल्द शेयर करने वाला हूं कि बहुत बड़ी एक संस्थान की भर्तियों भी नोट सेट के साथ सम्मिलित होने वाली है। तो भर्तियां तो बहुत आने वाली है और कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है अलोंग विद द आपके जो आप स्टडी कर रहे हैं थ्योरी बेस के साथ। मैं उन बच्चों को स्ट्रेटजी दे पा रहा हूं जो कि 4th ईयर में है, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि लगातार लाइव बेस को कंटिन्यू रखें, प्रैक्टिस करते रहे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली साथ साथ में रखें। साथ ही साथ प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी, आने वाली नेक्स्ट भर्ती के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और इस समय जो जून के अंदर 2023 की भर्ती है उस पे अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाएं, क्योंकि ये आप भर्ती बहुत सारी भर्तियां आप फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर के बीच में आए हैं तो उसके बीच में आई होगी, बहुत सारी गई होगी और बहुत सारी भर्तियां आपका इंतजार भी कर रही है। उनकी तैयारी करें एकदम सटीक स्ट्रेटजी के साथ। ये तीनों हमने चर्चा की है। आज जो हमने चर्चा की है बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा जो बहुत ही बच्चों के काम आने वाली है। 3 टाइप के स्टूडेंट है, 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हमने बात की है जिनकी कोचिंग हो चुकी है, जिनकी कोचिंग हो चुकी है। नोट से पिछला नोट सेट भी दिया था और पिछले नोट सेट में कहीं सिलेक्शन हो गया है लेकिन अपने घर के नियर बाय आने चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए नंबर 1 स्ट्रेटजी हमने दी थी। और उस स्ट्रेटजी के अंदर हमने सबसे ज्यादा चर्चा की है कि उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, 80% 80-20 वाला रेशियो फॉलो करना है, साथ ही साथ मैक्सिमम यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ टीएनसी की टेस्ट सीरीज और वीडियो एमसीक्यू बैच के साथ इन 2 महीनों में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने वाला हूं। ये सारी की सारी चीजें स्ट्रेटजी आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाली है और यहां से आपको 101% सिलेक्शंस मिलने वाला है। इन स्ट्रेटजी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 101% तय हो जाता है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। समय 2 नोट सेट जून 2023 के लिए बहुत ही कम है और आपको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए इन 2 महीनों में अपनी जी जान लगा देनी है, अपनी जी जान लगा देनी है। आपने 4 साल यानी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपने क्या किया होगा, मजे मारे होंगे, आपने कितनी भी पढ़ाई की होगी। अब आउटकम की बारी है। इस समय आउटकम यानी 2 महीने के अंदर आपको अपनी जी जान लगा देनी है। अगर इस समय आपने जी जान लगा दी, इस समय आपने अपनी जी जान लगा दी तो 101% आपका जो आने वाला आउटकम है, जब रिजल्ट आएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। तो लगातार आप ऐसे ही हमेशा तैयारी करते रहे और मैं नई स्ट्रेटजी और नए रिसर्च के साथ आपके साथ जून 2023 के लिए बहुत सारे आंकड़े लेके आऊंगा, बहुत सारी स्ट्रेटजी हमेशा टाइम टू टाइम देते रहूंगा। इसके लिए आपको अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन जो हमेशा आपको मैं बोलता हूं कि उसको क्लिक कर दें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आता रहे और कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ मेहनत करते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए रिसर्च के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।